हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आ चुके हैं और एक नई वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और आसान बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग मशीन आवर रेट कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 तक हो चुका था। मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विथ न्यू अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी, तो 7 तक तो हो ही गया था। तो 8 को देखते हैं कि कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द मशीन नंबर 120 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो जानकारी दी है उसके हिसाब से हमें मशीन नंबर 120 के लिए मशीन आवर रेट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट देख के रखा है 7,500, स्क्रैप वैल्यू 500, लाइफ देख के रखा है 14,000 घंटा। ठीक है, 14,000 आवर्स इसकी पूरी लाइफ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ 3,500। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द शॉप, पूरे दुकान की स्टैंडिंग चार्जेस हैं फॉर मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। एक महीने में 25 वर्किंग डेज होते हैं और पूरे दुकान और पूरे मंथ का ये दे के रखा है 200 रुपये। ठीक है, वर्किंग आवर्स पर डे 8 घंटे हैं, एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं। नंबर ऑफ मशीन इन द फैक्ट्री 10 मशीन है। ठीक है, 10 मशीन है फैक्ट्री में, यानी पूरे शॉप में 10 मशीन है। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, एक मशीन एक महीने में कितना पावर यूज़ करता है? 10 रुपये का, नहीं 50 रुपये का यूज़ करता है। कितने यूज़ करता है? 50 रुपये का यूज़ करता है। मशीन इंश्योरेंस कितना है? 2% ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, 2% ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, फॉर मशीन नंबर 120। ठीक है, लिख देते हैं मशीन नंबर 120। ठीक है, इस मशीन के लिए हम मशीन आवर रेट कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बेस पीरियड इधर लिखते हैं। ठीक है, बेस पीरियड जो कि 1 डे लेके चलते हैं। एक दिन में 8 घंटे होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर का, और इधर 2 अमाउंट का कॉलम। ठीक रहेगा, टोटल और पर आवर के बेसिस पर। सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में साफ साफ दे के रखा है, क्लियरली मेंशन है कि स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप 200 रुपये। ठीक है, एक ही दे के रखा है बस। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालेंगे तो 200 रुपये जो पूरे शॉप के लिए है। ठीक है, 200 रुपये पूरे शॉप के लिए है। और पूरे शॉप में कितने मशीन है? 10 मशीन है, क्वेश्चन में दे के रखा है। तो ये मैं बताता हूँ पहले। 200 जो रुपये है पूरे शॉप के लिए है, और शॉप में 10 मशीन है, यानी कि 10 मशीनों का खर्चा है। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का आ जाएगा। ठीक है, पूरे महीने का आ जाएगा एक मशीन का। अब पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? 25 दिन। तो फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन का आ गया। 25 से डिवाइड किए तो एक दिन का आ गया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 8 घंटे होते हैं। तो वंस अगेन हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि एक घंटे की कितनी है। अगर जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे तो एक घंटे का आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ हमने क्या किया। 200 रुपये पूरे शॉप का है। पूरे शॉप में कितने मशीन है? 10 मशीन है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का आएगा, लेकिन पूरे महीने का आया है। हमें चाहिए एक घंटे का। पर आवर का मतलब, मशीन आवर रेट का मतलब एक घंटे का निकालना होता है। तो अभी ये पूरे महीने का आया है, एक मशीन का आया है। पूरे महीने में कितने दिन? 25 दिन। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, जो कि एक दिन का आया है। 25 से डिवाइड कर 25 दिन होता है ना, 25 से डिवाइड करके एक दिन में आ गया। एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 8 से, तो 0.1 जो है वो आ गया हमारा एक घंटे का ये। ठीक है, फिर मशीन इंश्योरेंस जो एक्सपेंस होते हैं वो फिक्स्ड में ही कवर किया जाता है। मशीन इंश्योरेंस बोला है 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 2% ऑफ यहाँ खाली रहेगा। अभी हमें नहीं पता है कि डेप्रिसिएशन कितना निकलने वाला है। डेप्रिसिएशन निकलता है वेरिएबल में। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे बी, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में पहला डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। कॉस्ट है 7,500। कॉस्ट है बुक में देखोगे तो कॉस्ट बुक में कितना है? 7,500। 500 स्क्रैप वैल्यू। तो 7,500 में से 500 जो स्क्रैप वैल्यू इसको माइनस करते हैं, डिवाइड बाय 14,000। तो 7,500 माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू 500, तो आ जाएगा 7,000। डिवाइड करेंगे लाइफ से, लाइफ कितना है? 14,000 आवर। तो एक आवर का 0.5 आ गया डेप्रिसिएशन।
अब मशीन इंश्योरेंस कितना था, 2% ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा 0.5 आया है, 0.5 से कितना करेंगे, 2% करेंगे, तो इंटू 2%, 0.01 आ गया, तो ये 0.01 मशीन का इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो 3500 देख के रखा है फॉर होल लाइफ, यानी पूरे जीवन का, पूरे जीवन है 14,000 घंटा, तो 3500 को 14,000 घंटे से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो है पावर, पावर यूज बोला है 50 रुपये का एक मशीन का पूरे महीने का, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ लिखा हुआ है, कहाँ ये रहा, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ, यानी कि एक मशीन का एक महीने का पावर 50 रुपये देख के रखा है, ठीक है। तो 50 रुपये जो है लिखेंगे वो पूरे महीने का है, तो हमें तो चाहिए 1 घंटे का, महीने में कितने दिन, 25 दिन, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आ जाएगा, ठीक है। और एक दिन में कितने दिन, 8 घंटे, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.25 जो है वो आ गया एक मशीन का 1 घंटे का, ठीक है। सो सिंपल था, इसको सबको जोड़ लेना है, जोड़ने पर 1.11 आ जाएगा। मैं जोड़ के एक बार दिखा देता हूँ आपको। 0.1 सबसे पहले है, 0.1 प्लस कर लेंगे 0.01 प्लस कर लेंगे 0.5 प्लस कर लेंगे 0.25 प्लस कर लेंगे 0.25, ठीक है। ये करेंगे तो 1.11 आ रहा है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर भी क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 7। मशीन नंबर 7 के लिए मशीन आवर रेट हमें कैलकुलेट करनी है, विच इज वन ऑफ द 7 मशीन इन ऑपरेशन इन अ डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। डिपार्टमेंट को 7 मशीन है, 7 में से कोई एक मशीन है, ठीक है, मतलब मशीन नंबर 7 को एक मशीन है। हमें कुछ जानकारी दे के रखी है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन 1000 है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे के रखा है 100 रुपये, और उसकी लाइफ दे के रखी है 10 साल, ठीक है। बहुत आसान है। नॉर्मल रनिंग आवर पर एनम, मतलब एक साल में नॉर्मल जो रनिंग आवर है यानी वर्किंग आवर है, कितना घंटे काम करेगा मशीन, वो 1800 घंटे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मशीन नंबर 7 जो है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है 1/5 ऑफ द फ्लोर स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का 1/5 हिस्सा ही मशीन केवल घेरती है। तो जो रेंट रेट्स और लाइटिंग है वो 1/5 कर लेंगे हम, 350 रुपये पर एनम का। 350 रुपये जो है वो पूरे उस शॉप का होगा, ठीक है। तो हमें 1/5 करना है, क्योंकि हमें केवल मशीन का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड मशीन नंबर 7 200 रुपये, तो एक साल का 200 रुपये दे के रखा है। चार्जेस फॉर ऑयल वेस्ट एक्सेट्रा वो 30 रुपये दे के रखा है। रिपेयर मेंटेनेंस थ्रू आवर वर्किंग लाइफ, ये याद रखना है कि रिपेयर जो दिया है पूरे वर्किंग लाइफ का दिया है 360 रुपये। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड अदर एक्सपेंसेस, ये मशीन नंबर 7 के लिए 150 रुपये पर एनम। लेबर कॉस्ट ऑफ द मशीन को इग्नोर करना है, वो जानकारी देख के रखिए कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 को लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, बेस पीरियड ले लेते हैं, ये 1800 घंटे है ना, तो बेस पीरियड आएगा 1 ईयर, ठीक है। बेस पीरियड जितना लेंगे उतने में उसका वर्किंग आवर को लिखेंगे, पर्टिकुलर इधर टोटल का अमाउंट और इधर पर आवर का अमाउंट, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस पहला आता है फिक्स चार्जेस, इसमें रेंट रेट्स एंड लाइटिंग आ गया, 350 रुपये था, ठीक है। और बोल रखा था कि 1/5 एरिया ही स्पेस कवर करता है, 350, ठीक है, इंटू 1/5, ठीक है। तो इसको आ जाएगा 70 रुपये, तो ये 70 रुपये आ गया है। नेक्स्ट ऑयल वेस्ट एक्सेट्रा, ये 30 रुपये दे के रखा था, सुपरविजन 150 रुपये, सिंपल। ये सारी चीज़ें आ गई स्टैंडिंग में, इसको जोड़ेंगे 250 रुपये। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालेंगे, ये तो पूरे ईयर का है ना, पर एनम के हिसाब से दिया था जानकारी, तो पर एनम के हिसाब से हमने निकाल लिया। अब 1 घंटे का निकालना है, तो ये 250 रुपये जो है वो पूरे साल का है। अब पूरे साल में वर्किंग आवर कितने हैं, 18 घंटे आवर, ठीक है, 18 घंटे आवर, तो 18 घंटे 1800 घंटे से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 250 जो टोटल आया था उसको डिवाइड कर लेंगे 1800 से, तो ये आता है 0.138, ठीक है, 0.138 हमने 1 घंटे का निकाल लिया। नेक्स्ट वेरिएबल चार्जेस में आपका डेप्रिसिएशन सबसे पहले आता है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। तो कॉस्ट 1000 देख कर रखा था, स्क्रैप वैल्यू
100 रुपये, कॉस्ट 1000 माइनस इसका वैल्यू 100 रुपये, या 900 रुपये। 900 रुपये, इसकी लाइफ है 10 ईयर, 10 ईयर है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 साल की डिप्रिसिएशन आ गई। ये क्या आ गया, 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये 90 रुपीज़ आ गया 1 ईयर का डिप्रिसिएशन। हमें तो आवरली चाहिए, घंटे पर चाहिए, ठीक है। ये 1 साल का आया है, 1 साल में कितने घंटे, 1800 घंटे, ठीक है, 1800 घंटे। तो 1800 से इसको अगेन डिवाइड कर लेंगे, तो ये 0.05 आएगा 1 घंटे का, ये लिख लिया। नेक्स्ट रिपेयर दिया है फॉर होल लाइफ, रिपेयर 360 रुपये था, तो 360 रुपये डिवाइडेड बाई होल लाइफ, होल लाइफ 10 ईयर, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का, और हमें तो 1 घंटे का चाहिए, तो 1 साल में कितने घंटे, 1800 घंटे, तो 1800 से 1 सेकंड डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा, तो ये आ गया। नेक्स्ट पावर, पावर कैसे दे के रखा है, कहाँ गया पावर, ये देखो यहाँ पावर है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड मशीन नंबर 7 200 रुपये पर एनम, पावर कितना देखा रखा है, 200 रुपये 1 साल का, तो 200 रुपये 1 साल का देखा रखा रहा हो, तो हमें तो 1 घंटे के चाहिए, 1 साल में 1800 घंटे ना, तो 200 को डिवाइड कर लेंगे 1800 से, तो ये आ जाएगा 0.11, ठीक है, तो हम 0.11 लिख लेंगे। अब इसको ऐड करना है सिंपल, और कुछ नहीं, 0.138 प्लस, आगे कुछ नहीं है, 0.138 प्लस 0.05 प्लस 0.02, अरे 2 है, प्लस 0.11 है क्या, 0.318, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 318 ही है। मतलब कि 318 को हम क्या लिखें, इसको अगर राउंडिंग ऑफ करें 2 डिजिट में, ये 0.0138 आया ना, मतलब 0.318 आया है, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 डिजिट में करना है, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट में है, तो 2 डिजिट में ये देखो 18 जो है 20 के पास में है, ठीक है, तो ये 18 को हम 20 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 0.30 ऐसे लिख सकते हैं, 320, ठीक है, या 320 लिखो या 0.32 लिखो, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर के 0 को वैल्यू नहीं किया जाता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 30 के बाद अगर कितना भी 0 लगा दोगे 32 के बाद, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा, सिंपल। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और 8, और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, ठीक है। 10 की मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं और पढ़ते रहिए, जय हिंद।